हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का साइंस। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हम मान लेते हैं साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की प्रकीर्णन का प्रभाव सॉरी किस पर एक बार फिर स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो झुकाव किरण का होता है वो होता है बैंगनी का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः कौन सा, यानी कि देखिए दर्पण यानी कि एक गोलीय दर्पण कह रहा है और एक गोलीय लेंस कह रहा है, यानी पतले गोलीय लेंस कह रहा है। दोनों में फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो ये हो सकता है दोनों अवतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि अवतल दर्पण होना चाहिए और अवतल लेंस भी होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब क्या होगा, यानी कि अवतल होगा। ठीक है, तभी ये दोनों कंडीशन लागू होगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये किस दर्पण में होता है? संभवतः दर्पण है। तो कौन से दर्पण में ऐसा होता है? तो ये दो दर्पण में होता है, एक समतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो होता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 25 सेंटीमीटर होगी उसकी फोकस दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है? 2 नियम है, सबको पता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निर्गत किरण तथा या एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। किस तरफ मुड़ जाता है? तो अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, यानी अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंध है या संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस में होता है? प्रिज्म में होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वो होता है बैंगनी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में यानी कि बाइक में जो आप मिरर देखते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है? तो उसमें अवतल मिरर होता है, यानी सॉरी उत्तल मिरर होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ठीक है,
तो इंद्रधनुष का बनना जो है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी +2D। ठीक है, कितना होगा? +2D। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन 17 का। उसके बाद क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि वस्तु को कहीं पर भी रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा? तो ये दर्पण समतल दर्पण में होता है, चाहे वह वस्तु को कहीं पे भी रखें, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन सी समतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अगर किसी दर्पण को फोकस दूरी यानी कि एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो, यानी कि कोई अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो क्या होगा? एफ बराबर R/2। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नियम आप बहुत ही पढ़े होंगे, अच्छे से यह जानते होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है कि उत्तल लेंस के 4 अपवर्तित किरण को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? यानी कि देखिए 4 किरण इसमें दर्शाया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि गलत कौन सा है। तो ये किरण देखिए, चौथा किरण जो है ये देख कर ही पता चल रहा है कि ये जो मुड़ रहा है इसका मुड़ने का जो जगह है वो गलत है, यानी कि दर्पण में कहीं भी मुड़ नहीं रहा है, कहीं पे टच नहीं हो रहा है। तो ये 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये मतलब कहीं पे ये गलत किरण दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है U/V। ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।